अभी 2 दिन पहले पश्चिमी चंपारण में 14 से 15 लोग जहरीला शराब पी के मर गए और ये पुल जो है डायरेक्ट बिहार में जाता है। आप देख सकते हैं बगल में जो रेलवे पुल है वो भी बिहार में जाता है। पुल के इस साइड उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ट्रक वाले हो या कोई भी हो, हर एक ढाबा में और हर 1-1.5 किलोमीटर में सरकारी शराब का दुकान मिल जाता है। और पुल के उस साइड सरकार के खाते में सरकारी दुकान तो बंद है, लेकिन हर घर में शराब लगभग मिल ही जाता है। अगर बिहार में शराब बंद नहीं होता तो शायद जहरीला शराब पश्चिमी चंपारण में लोग नहीं पीते। और जहरीला शराब बिहार में इसलिए लोग पीते हैं क्योंकि शराब तो हो गया है बंद, और जब शराब बंद हो गया है तो वही शराब 4 गुना रेट पे मिलता है। और पीने वाले का आदत है, जब उनके पास पैसा नहीं रहता है तो वो 4 गुना रेट वाला शराब नहीं खरीदते हैं और जहरीला शराब खरीद लेते हैं और पी लेते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। हर दिन बिहार में जहरीला शराब की वजह से कहीं नहीं तो कहीं, कोई नहीं तो कोई मरता है। लेकिन जब ये संख्या बढ़ जाता है ना, जब संख्या 10 से ज़्यादा हो जाता है तो मीडिया में सुर्खियां बटोरना शुरू कर देता है। जैसे अभी पश्चिमी चंपारण के लौरिया थाना के अंतर्गत 16-17 आदमी जो है जहरीला शराब पीने की वजह से मर गए हैं। कुछ दिन पहले गोपालगंज में मरे थे, कुछ दिन पहले नवादा में मरे थे। ये लेबर लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं जो दिन भर मेहनत करते हैं और रात में थकान मिटाने के लिए दारू का व्यवस्था करते हैं, और जब पैसा नहीं होता है तो जहरीला शराब पीते हैं। शराब का समर्थन हम लोग कहीं नहीं कर रहे हैं, समझने वाली बात यह है। लेकिन शराब अगर बिहार में बंद है तो फिर जहरीला शराब लोग क्यों पी रहे हैं, चर्चा इस पे होनी चाहिए। बिहार से सटा राज्य उत्तर प्रदेश में शराब चालू है, बिहार से सटा देश नेपाल में शराब धड़ल्ले से मिलता है, बिहार से सटा राज्य बंगाल में शराब मिल जाता है और बिहार से सटा राज्य झारखंड में शराब मिल जाता है। जब बिहार के बॉर्डर पे जितने भी राज्य और देश है वहाँ पे आसानी से शराब मिल जाते हैं, तो ये शराब बंदी बिहार में क्या कभी सफल हो पाएगी? बिहार के हैं ना? हाँ भैया। अच्छा ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में धड़ल्ले से दारू मिलता है? एकदम मिल रहा है भैया। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, हाँ। इस एथी को आप इस लाइन को क्रॉस कीजिएगा, हाँ। तो यहाँ से बिहार चालू है। हाँ। और पूर्ण रूप से इसको कोई भी बंदी नहीं कर सकता है। जिस सरकार में जहाँ पे 1 ठेका चालू था, हाँ। और नीतीश कुमार जी के सरकार में वहाँ पे 3-3 ठेका चालू किया गया, हाँ। सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू के लिए, सरकारी उगाही के लिए। ये उत्तर प्रदेश का है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम दया शंकर यादव है, बलिया से। अच्छा बलिया से। अच्छा उत्तर प्रदेश में दारू चालू है? उत्तर प्रदेश में तो दारू की बारंबार है। अच्छा ये बताइए, सुनिए, उत्तर प्रदेश में बिहार के लोग आते हैं दारू पीने? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश से तो सप्लाई होती है बिहार के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो बॉर्डर है, हाँ। तमाम ऐसे लोग हैं जो आते हैं यूपी से शराब लेके जाते हैं। यूपी से शराब लेके जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये सच बोल रहे हैं और यही सच्चाई है, जमीनी हकीकत से हम लोग भाग नहीं सकते हैं। और दारू से कितना रेवेन्यू आता है, कितना विकास का काम होता है उस रेवेन्यू से, ये किसी से छिपा नहीं है। जब कोरोना के दौरान पूरा दुकान बंद था, पूरा सरकारी कार्यालय बंद था, पूरा देश बंद था, उस समय सिर्फ और सिर्फ दारू का ठेका चालू था। क्यों? क्योंकि लोग घर में अपने पैसा से दारू पिए, घर में चुपचाप बैठे रहे, सरकार को टैक्स दे और सरकार रोड बनवाते रहे। सही है कि नहीं है? सही है। ये है सच्चा। बिहार का एगो नेपाल देश है, उससे सीमा लगता है, बंगाल से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश से 3 गो राज्य है, उससे सीमा लगता है। कहाँ कहाँ आप सीमा सील कीजिएगा? ये नदियाँ है, जब सूख जाता है तो सीधे लोग जो है पीठ पे दारू का बोतल रखते हैं और नाव से इस पार से उस पार हेल जाते हैं, और कहीं कहीं नदी तो इतना सूख जाता है कि इतना पानी रहता है, हेल जाते हैं। और आपका पुलिस प्रशासन क्या करेगा? जहां 3 लाख पुलिस फोर्स की जरूरत है, वहां बिहार में 90,000 पुलिस वाले हैं, उसमें से 18,000 पुलिस वाले जो है वो ट्रैफिक ड्यूटी में है, और 20 से 25,000 पुलिस वाले जो है ना वो VIP ड्यूटी में है। तो पुलिस वाले अपराधी के पीछे भागे कि दारू का सप्लाई करने वाले के पीछे या बालू के पीछे भागे?
नेताओं का साठगांठ अब कैसे है मैं बताना चाहता हूं। दारू कंपनियां 4 लाख लीटर दारू बनाती है, उसमें से 1 लाख लीटर दारू जो है बिहार में बिना टैक्स दिए जो है सप्लाई करवा देता है। और उससे फायदा जो है ना दारू के धंधा में संलिप्त बड़े बड़े लोग हैं ना उनको होता है, और दारू कंपनियों को टैक्स भी नहीं देना होता है, क्योंकि जब दारू आप ऑफिशियली ऑथराइज दुकान से बेचेंगे तब ना टैक्स देंगे। ये चीजें समझने की जरूरत है। और इस शराबबंदी के पीछे जो है ना बड़ा बड़ा शराब माफिया के साथ साथ शराब के बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो संलिप्त है, बड़े बड़े बिजनेसमैन संलिप्त है और बड़े बड़े नेता संलिप्त है, और इसकी जांच होनी चाहिए। और ये है उत्तर प्रदेश, ये और ये नदी के उस साइड जो है ना बिहार है। अभी तो बाढ़ आया है, अभी भी नाव से आप इस पार से उस पार जा सकते हैं, लेकिन ठंडा और गर्मी के सीजन में जो है ना आप आसानी से इस पार से उस पार चले जाते हैं। कहां कहां बॉर्डर सील कीजिएगा, बॉर्डर तो छोड़ दीजिए, बिहार के अंदर तो नहीं है भैया। क्या बोल रहे हैं? ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है भैया कि आप सील कीजिएगा। ना ही इंडिया और अफगानिस्तान का बॉर्डर है भैया, कितना आप सील कर पाएंगे। ये सरकार या तो पूर्ण रूप से एक वोट बैंक की राजनीति कर रही है, या तो पूर्ण रूप से अवैध रूप से इस सारा के कारोबार में संलिप्त है। यूपी से इतना तक देखा हूँ कि जितना बोतल का प्राइस है उससे डबल दामों पे बिहार को सप्लाई किया जाता है। डबल दामों पे, डबल दामों पे। अगर 400 रेट है उसका तो डबल 800 दिया जाता है। जो सप्लाई करता है उसको 400 रुपये एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसका डबल प्राइस उसको देके तब बिहार में सप्लाई होता है। ऐसा है क्या? क्या नाम है बाबू आपका? मिथिलेश। बिहार में दारू मिलता है? हाँ मिलता है। कितना उम्र है आपका? मेरा 17। 17 साल के बच्चा को भी पता है कि बिहार में दारू मिलता है। बिहार क्या है कि उत्तर प्रदेश के हैं? बिहार के। बिहार क्या है कि उत्तर प्रदेश के? बिहार का हूँ। हाँ, ये हमारे सुशासन बाबू की नाकामी है कि वो जीत का सहरा पहन है कि हम दारू बंदी कर दिए। आज हर गली हर चौराहे पे दारू की दुकान सजी हुई है। फर्क यही है कि यूपी में आप ठेके से खरीद के पीते हैं, बिहार में आप फोन करते हैं कि भाई हमको दारू चाहिए, तो दारू आपके घर पे पहुंचते हैं, उसके साथ चखना भी पहुंचाते हैं, गिलास पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं। इसका सजा पूरा बिहार भुगत रहा है, पूरा सरकारी महकमा भुगत रहा है। हाँ। सीधे से बात है, बिहार का राजस्व क्या है? बिहार में उद्योग के नाम पे क्या है? घंटा है। दारू की कमाई 4500 करोड़ रुपए पर महीने राजस्व बिहार को मिलती थी, ना शिक्षक को वेतन मिलता है। हाँ। कुछ नहीं होता। ध्यान से समझिएगा लोग। हाँ, शिक्षक को वेतन नहीं मिलता है। हाँ। आपके अस्पताल में दलालों की भरमार पड़ी हुई है। हाँ। हर जगह आप सब कुछ कर रहे हैं कि हम बिहार को विकासशील बना रहे हैं, विकसित बना रहे हैं। विकसित तो छोड़िए, आप विकासशील भी नहीं है। अभी हम लोग बिहार के माझी थाना के अंतर्गत जो बलिया मोड़ है वहाँ पे खड़ा है, और बलिया उत्तर प्रदेश में है, और यही बलिया मोड़ है, यही रास्ता बलिया में चला जाता है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर दूर बलिया है, और लिखा हुआ है पीछे सारण यातायात पुलिस आपकी सेवा में। मतलब बिहार में पुलिस का काम है ट्रैफिक का भी व्यवस्था दुरुस्त करना, बालू माफिया को भी पकड़ना, शराब माफिया को भी पकड़ना, और समय मिल जाए तो अपराधी को भी पकड़ना। पुलिस चाहिए बिहार में 3 लाख और है 90,000। काहे 90,000 है? काहे कि बिहार में रेवेन्यू है ही नहीं। अब रेवेन्यू काहे नहीं है? काहे कि बिहार में दारू बंद है। लेकिन बिहार में दारू कितना बंद है उस सबको पता है। अब जब रेवेन्यू आएगा तब ना पुलिस का संख्या बढ़ेगा, पुलिस का संख्या बढ़ेगा तब ना पुलिस रविंदर जडेजा जैसा बैटिंग करेगा। रविंदर जडेजा समझते हैं? ऑलराउंडर। बिहार में पुलिस को ऑलराउंडर बनना पड़ता है। और कहीं किसी जिला में 1-2 ट्रक पकड़ा जाता है, दारू जहरीला शराब पकड़ा जाता है, तो पुलिस को सस्पेंड किया जाता है, जबकि इसमें पुलिस वालों की गलती नहीं होती है। सच्चाई ये है कि जो दारू बेचता है उसकी गलती होती है, जो बेचवाता है उसकी गलती होती है। लेकिन बिहार में हर बार बलि का बकरा पुलिस वाले को बना दिया जाता है, काहे कि सबसे आसान है पुलिस वालों को सस्पेंड कर दो, हंगामा खत्म। लेकिन सच्चाई यह है कि इस बिहार में 90,000 पुलिस वालों से काम चलने वाला नहीं है। 3 लाख पुलिस वाले चाहिए
तब ना 19 लाख रोजगार देने की बात करते हैं तो उसमें से 2 लाख घट जाएगा तो 17 ही लाख देना पड़ेगा। लेकिन पुलिस वाला का वैकेंसी निकाला कैसे जाए, जो तो ऑलरेडी पुलिस वाले हैं उनका महीना समय पे नहीं दिया जा रहा है। तो रेवेन्यू जनरेट करना होगा। तो इंडस्ट्री तो है नहीं बिहार में, और दारू बंद कर दिए हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो पेट्रोल और डीजल है ना, उससे 5-6 रुपया महंगा बिहार में पेट्रोल डीजल है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल में जो गाड़ी पर टैक्स लगता है ना, जिसको आरटीओ टैक्स कहते हैं, उससे महंगा बिहार में टैक्स है, आरटीओ टैक्स। उत्तर प्रदेश में जमीन का, झारखंड में जमीन का, बंगाल में जमीन के ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी लगता है ना, वो बिहार में उससे ज़्यादा स्टाम्प ड्यूटी लगता है। इस प्रकार से बिहार कैसे विकसित होगा? गलत तरीका अपना रहे हैं, सही तरीका अपनाइए। उत्तर प्रदेश भी भारत का एगो अभिन्न अंग है, और अगर दारू खराब है तो उत्तर प्रदेश में भी बंद होना चाहिए, और दारू सही है तो उत्तर प्रदेश में चालू है तो बिहारों में चालू कर दीजिए। कम से कम रेवेन्यू तो आएगा। रेवेन्यू तो आएगा तो हम ईमानदारी से पुलिस वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको ईमानदारी से सैलरी तो मिलेगा, टीचर को ईमानदारी से सैलरी तो मिलेगा। और बिहार के लोग जो ईमानदारी से बिहार में पैदा होते हैं और दिल्ली में जाके कमाते हैं, कम से कम ईमानदारी से बिहार में रोजगार का तो व्यवस्था होगा। सच्चाई ये है कि यहाँ से छपरा 18 किलोमीटर है, मुजफ्फर 102 किलोमीटर है, और पटना 85 किलोमीटर है, और हमारे पीछे साइड जो है ना सिवानो 40-45 किलोमीटर है। लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। इसी रास्ते से पीने वाला जाता है, अब पी के चला आता है, जो टैक्स बिहार को मिलना चाहिए वो उत्तर प्रदेश में भर देता है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात अगर नीतीश कुमार जी को पता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अगर बिहार में बंद है तो पूरा देश में बंद होना चाहिए, और पूरा देश में चालू है तो बिहार में शराबबंदी का मजाक काहे रोज उड़वा रहे हैं लोग, आप लोग। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब पुलवा पे आए ना तो देखे 2-4 गो बोतल उधर से हवा खाते खाते जो है पुलवा के इस साइड आ गया था, यानी बिहार में आ गया था। अरे कब तक गरीब लोगों को पकड़ के शराबबंदी के नाम पे जेल में डालते रहिएगा? कभी 5 स्टार होटल में छापा मारे हैं? चलिए हम लोग ब्लड सैंपल देने के लिए तैयार हैं। मनीष कश्यप दारू से लेके गुटखा, बीड़ी, पान, सिगरेट कुछ नहीं पीता है, कुछ नहीं सेवन करता है। सिविल इंजीनियर है, जानता है कि बिहार कैसे विकास होगा। तो हमसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग ना सरकार में बैठे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी पता है बिहार कैसे विकास होगा। लेकिन उनको बिहार में शराबबंदी करके बिहार में शराब का धंधा करना है, और ये लोग सब हमको देख रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं हम मदारी हैं, ये समझ रहे हैं। सच्चाई है, अगर हमको मदारी नहीं समझते ना, और अगर खुद के अंदर सुधार किए होते ना, तो आज इन सब का बचवा जो है ना वो बिहार में नौकरी करता। काहे कि देश के अन्य राज्यों में बच्चे पैदा होते हैं और बिहार के हर घर में काबिलियत पैदा होता है। भारत सरकार एक स्वतंत्र मेडिकल टीम बिहार में भेजे और जांचो बिहार के लोगों का हेल्थ, पता चलेगा कि जहरीला शराब पीने की वजह से सबसे ज़्यादा हेल्थ बिहार के लोगों का डैमेज हो रहा है। क्योंकि 1000 रुपया में जब लेबर को दारू नहीं मिलता है तो वो यूरिया छाप दारू पी लेता है। और 3 दिन पहले पश्चिमी चंपारण में 16 गो लोग यूरिया छाप दारू पीने से मर गए हैं। और बिहार में हर महीना ऐसा घटना होता है। होता तो हर दिन है, लेकिन न्यूज का सुर्खी हर महीना में बनता है। काहे? एक आदमी 2 आदमी मरता है ना तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनता है। जब 16, 17, 15, 20 लोग मरता है ना तब पेपर में छपता है बड़ा। और जब पेपर में छप जाता है ना तो शराबबंदी सख्ती से लागू करने के लिए पता है क्या किया जाता है? थाना प्रभारी बहुत ईमानदार हो, फर्क नहीं पड़ता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। पुलिस वाले बहुत अच्छे हो, फर्क नहीं पड़ता है, उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और एसपी साहब बहुत ईमानदार हो, फर्क नहीं पड़ता है, उन पे गाज गिर जाता है। सच्चाई ये है कि आप समझिए पहले कि शराबबंदी सही है कि गलत है। अगर सही है तो उसको सही तरीके से लागू कीजिए, और गलत है तो भाई शराबबंदी के नाम पे बिहार को बर्बाद करना बंद कीजिए। और शराब अगर खराब है तो पूरे देश में बंद कीजिए, और खराब नहीं है तो बिहारों में चालू कर दीजिए। कम से कम टैक्सवा आएगा
चरगुना दाम कर दीजिए ना, टैक्स आएगा कम से कम, टैक्सवा से इंडस्ट्री बैठेगा तो वो चाचा जो मुड़िया हिला रहे हैं ऐसे ऐसे उनका बचवा को रोजगार बिहार में मिल जाएगा। सूता फैक्ट्री बंद हो गया, लेदर फैक्ट्री बंद हो गया, चीनी मिल बंद हो गया, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करने आ रहे हैं। थाना में 8,000 रुपया पे आ रहे हैं लोग काम करने, टाइपराइटिंग का काम कर रहे हैं। 8,000 रुपया में जब थाना में कोई काम करेगा तो कैसे काम करेगा, वो घूस लेगा कि नहीं लेगा, पहले ही बता दीजिए। ब्लॉक में 8,000 रुपया पे कोई आपका राशन कार्ड बनाएगा, कोई आपका आधार कार्ड बनाएगा, तो मतारी का नाम अब बाबूजी का नाम इधर उधर करेगा कि नहीं? जब करेगा तो 500 रुपया दीजिएगा, और तब 500 रुपया के हिसाब से 15,000 रुपया महीना कमाएगा, तो 15 और 8 23,000 रुपया में उसका काम चलेगा। तो ये सारी चीज़ों को एक बार बारीकी से ध्यान दिया जाए, और यहाँ पे जहाँ भी लूप होल्स है, यानी जहाँ भी गलत है वहाँ पे सुधार किया जाए, और बिहार को बर्बाद होने से बचाया जाए, और बिहार को फिर से चंद्रगुप्त मौर्य वाला बिहार बना के जो है ना, सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार और विकसित बिहार बनाया जाए। बिहार के माझी थाना के बलिया मोड़ से सच तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।